नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार। अभी तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइन पे। आज गांधी मैदान में 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। एनडीए ने उन्हें गठबंधन का नेतृत्व जारी रखने के लिए चुनाव राजनीति का इतिहास में दर्ज होगा। यह शर्त बिहार बोर्ड ने शुरू किया फ्री नीट और जेईई मेंस कोचिंग का ऑनलाइन आवेदन। 30 नवंबर तक करें आवेदन। छात्रों को मिलेगा निःशुल्क आवास, भोजन और डिजिटल क्लास जैसी सुविधाएं। पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा में महिला ड्राइवरों की भर्ती की शुरू। 15 दिसंबर तक करें आवेदन। भोजन तथा आवास की मिलेगी सुविधा। सरकार ने दुधारू मवेशियों का बीमा बनाया आसान। 75% अनुदान के साथ पशुपालक केवल 525 में कर सकते हैं आवेदन। गंभीर बीमारी और मृत्युओं पर मिलेगा आर्थिक सुरक्षा। बिहार में पहली बार लागू होगी नर्सरी नीति। सरकारी और निजी नर्सरियों का पंजीकरण और लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। गांधी मैदान में 5 से 6 दिसंबर तक लगेगा 41वां पटना पुस्तक मेला। 300 से अधिक कार्यक्रम में होंगे आयोजित। मेले में 200 स्टॉल और प्रमुख प्रकाशन लेंगे भाग। रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने बरकरार रखा नंबर 1 पावदान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट के बावजूद अपनी शीर्षक की स्थिति रखी मजबूत। वनडे में रोहित शर्मा को डेरिल मेसेल ने पछाड़ा। ये थी आज की टॉप हेडलाइन। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना जरूर। साउथ रेलवे अप्रेंटिस 2025 के 10,785 पदों पे 17 दिसंबर तक करे आवेदन। साउथ इंडियन रेलवे कोलकाता ने अप्रेंटिस के 10,785 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार www.rrcser.com.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र के लिए ये उम्मीदवार को मान्यता बोर्ड से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है, जबकि एससी एसटी ओबीसी को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। सामान्य युवा और ओबीसी उम्मीदवारों को 100 आवेदन शुल्क लगेगा। एससी एसटी दिव्यांग और महिलाओं शुल्क मुक्त है। आवेदन के लिए वेबसाइट पर रजिस्टर करें और लॉगिन कर आवश्यक विवरण भरें और शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। आज गांधी मैदान में 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है और एनडीए ने नीतीश कुमार को एक बार फिर अपना नेता चुना है। जेडीयू की विधायक दल की बैठक में उन्होंने सर्वसम्मानित से नेता चुने जाने के बाद एनडीए ने भी स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। इस फैसले के साथ नीतीश कुमार आज पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यानी इनके राजनीतिक जीवन का ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। बस सेवा में महिला ड्राइवरों की भर्ती शुरू। 15 दिसंबर तक करे आवेदन। बिहार पथ परिवहन निगम ने महिलाओं को पिंक बस सेवा में चालक बनाने का अवसर देते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं। शहरों में संचालित होने वाली इन छोटी बसों के लिए महिला चालकों की जरूरत है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 है, जबकि अनिवार्य प्रशिक्षण 20 जनवरी 2026 से आईडीआर औरंगाबाद 2 सप्ताह के लिए होगा। योग्यता के तहत महिलाएं एचएमवी लाइसेंस धारक हो या फिर 3 वर्ष के अनुभव वाली एलएमबी लाइसेंस धारक जो एचएमवी प्रशिक्षण लेना चाहती हो। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। प्रशिक्षण ठहरने और भोजन व्यवस्था निगम द्वारा दी जाएगी। सफल परीक्षार्थियों को संविदा और पर नौकरी का मौका मिलेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुहासिनी मूल्य की। सुहासिनी मूल्य एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है जिन्होंने असमिया मराठी बॉलीवुड फिल्मों में टीवी में महत्वपूर्ण काम किया। पटना में जन्मी सुहासिनी का पालन पोषण उसकी मां प्रसिद्ध फिल्म इतिहासकार विजय भोले ने किया। भुवन श्रम ने से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन बाद में कनाडा में कृषि औद्योगिक और जनसंचार की पढ़ाई की। भारत लौटकर उन्होंने सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ काम किया और 7 से अधिक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिनमें से 4 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हुतूत से विचारधारा सिनेमा वापसी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बिहार में पहली बार पौधों की नर्सरी के लिए नर्सरी नीति तैयार की जा रही है। इसके तहत सरकारी और निजी नर्सरी का अनिवार्य पंजीकरण लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वैधता 5 साल की होगी। नर्सरियों में गुणवत्ता मानक टैगिंग, लेवलिंग और नियमित निरीक्षण किया जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था पौधों के नमूनों की जांच करेंगे। नियम तोड़ने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। किसानों को गुणवत्ता पौधों को
सामग्री उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। इसमें मात्र वृक्षों की आनुवंशिकता शुद्धता और पौधों सामग्री की ट्रेंसिबिलिशन सुनिश्चित की जाएगी ताकि बागवानी क्षेत्र का उत्पादन और गुणवत्ता को बेहतर हो सके। बिहार बोर्ड फ्री जेई मेंस और नीट कोचिंग के लिए आज से करे आवेदन। बिहार बोर्ड ने नीट और जेई 2028 की तैयारी के लिए बीएसईबी सुपर 50 निःशुल्कीय कोचिंग के लिए आवेदन आज से शुरू कर दिया। इच्छुक विद्यार्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपया है। वहीं कोचिंग में 50-50 छात्रों के अलग बैच होंगे और कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बड़े संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे। छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्यक्रम, एसी क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, डाउट क्लास, ओएमआर या सीबीटी टेस्ट जैसी सुविधा मिलेगी। यह 2 वर्षीय कोर्स है और 2026 बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवेदन कर सकेंगे। दुधारू मवेशियों का बीमा हो गया आसान, सरकार देगी 75% तक अनुदान। पशुपालकों के लिए दुधारू मवेशियों का बीमा अब आसान हो गया है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के गंतव्य निदेशालय की योजना के तहत प्रति मवेशी अधिकतम मूल्य 60 रुपये तय है। कुल बीमा राशि 3.5 यानी कि 2100 होगी, जिसमें 75% सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा और 25% पशुपालक द्वारा भुगतान करना होगा। बीमा गंभीर बीमारी जैसे कि लपकी, स्किन रोग, एचएमवी, बीक्यू या मृत्यु के मामले में आर्थिक सुरक्षा देगा। योजनाओं में स्वस्थ पशु और दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी। आवेदन गंतव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर करना होगा। जाने आज गांधी मैदान में क्या होगी व्यवस्था। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10वीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एसपीजी कमांडो संभालेगा, जबकि 250 मिलिट्री, 250 अधिकारी और 2500 जवान तैनात होंगे। ऊंची इमारत पर स्नाइपर, 128 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, मेटल डिटेक्टर और कड़ी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं आम जन सेवा केवल गेट 7, 8, 9 और 10 में से प्रवेश कर सकेंगे, जबकि वीआईपी के लिए गेट 4 खुला रहेगा। सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक कई मुख्य मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति के लिए अस्पतालों तथा वैकल्पिक रूट और एम्बुलेंस टीम तैयार है। समारोह में राज्य और केंद्र के कई वीआईपी शामिल होंगे। 7 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है। वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी पहुंची पटना, राज्यपाल ने किया स्वागत। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी 20 शहरों की यात्रा के बाद पटना पहुंची। राजभवन के दरबार हॉल में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीपक जलाकर पारंपरिक तरीके से इनका स्वागत किया। इस अवसर पर खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ट्रॉफी की यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ाना और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। पटना में ट्रॉफी पाटलिपुत्र खेल परिसर तक ले जाई गई, जहां पांकिंग द बॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया और होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया गया। गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर तक लगेगा 41वां पटना पुस्तक मेला। पटना में 41वां पटना पुस्तक मेला 5 से 16 दिसंबर 2025 तक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस बार मेले का समर्पण प्रसिद्ध कथाकार अवधेश प्रीत को किया गया है। मेले में 300 से अधिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें मुशायरा, कवि सम्मेलन, संपादक से संवाद, युवा स्वर्ग, स्वास्थ्य संवाद, सिनेमा, उनेमा, कला दीर्घ, स्कूल उत्सव और जन संवाद शामिल है। थीम वेलनेस ऑफ लाइफ ऑफ आधारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद भी आयोजित होगा। जानकीपुर द्वारा शशिभूषण द्विवेदी सम्मान और पटना लिटिल फेस्टिवल के राष्ट्रीय मुशायरा जैसे कार्यक्रम मेले के विशेष आकर्षण होंगे। मेले में 200 स्टॉल और प्रमुख प्रकाशक भाग लेंगे। के फिटनेस टेस्ट फीस में हुआ बड़ा बदलाव, अब 10 साल पर बढ़ेगा शुल्क। सरकार ने वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में बड़ा बदलाव किया। अब गाड़ियों की उम्र के हिसाब से फीस बढ़ जाएगी। पहले यह सीमा 15 साल थी, लेकिन अब 10 साल पूरी होने पर ही बढ़ी हुई फीस लागू होगी। मोटरसाइकिल के लिए 400, लाइट मोटर वाहनों के लिए 600 और मिडिल हैवी कमर्शियल वाहनों के लिए 1000 तय की गई है। 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हैवी वाहनों की फीस 25,000, मीडियम में 2,000, लाइट मोटर वाहन पर 15,000, 2 पहिया वाहन पर 2000। यह बदलाव सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पुराने वाहनों को हटाने के लिए किया गया है। भागलपुर में अडानी पावर प्लांट के लिए ईआर बनाने की गई मांग। भागलपुर के पीरपौती में अडानी ग्रुप 800 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट बना रहा है। कंपनी ने कठिन रास्ते के चलते साइट पर आवागमन आसान करने के लिए
कहलगांव पिपरपति क्षेत्र में 100 मीटर चौड़ी और 2000 मीटर लंबी वाली एयर स्ट्रिप के लिए जमीन की मांग की है। जिला प्रशासन को भेजी है। प्रशासन ने सर्वे और मान्यता की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार और क्षेत्र में औद्योगिक विकास के अवसर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी टीम का आना जाना शुरू हो चुका है और भूमि सर्वे, पर्यावरणिक मूल्यांकन समेत औपचारिकता पूरी की जा रही है। लैपटॉप को हमेशा चार्जिंग पर रखना होता है सेफ। आजकल कई लोग लैपटॉप को लगातार चार्जिंग प्लग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बैटरी लाइफ प्रभावित हो सकती है। फिजिकल केमिस्ट्री मैकेनिकल फिजिकल जर्नल में प्रकाशित स्टडी के अनुसार लिथियम आयरन बैटरी लंबे समय तक हाई चार्ज लेवल और हीट में रहने पर जल्द खराब हो सकती है। आधुनिक लैपटॉप में स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम होता है जो 100% चार्ज होने पर चार्जिंग रोक देता है और ओवर चार्जिंग से बचता है। हालांकि समय पर बैटरी की डिस्चार्ज होने की देना जरूरी है। चार्जिंग पर रखना सुरक्षित है। बर्तन लैपटॉप ठंडा रहे, वेंटिलेशन अच्छा हो, प्लग सतह पर रखा जाए और बैटरी कंजक्शन मोड ऑन है कि नहीं है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। नवंबर में पूरे देश के साथ बिहार में भी ठंडा ने सामान्य से पहले दस्तक दे दी है। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है। आईडीएमडी के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट संभव है। इसके बाद तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। फिलहाल राज्य में अधिकतम तापमान 28 से 30 सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 सेल्सियस डिग्री के बीच रह सकता है। सुबह और रात में ठंडी हवाएं हल्का कोहरा बढ़ रहा है, जो जानने वाले दिनों में ठंडा की तीव्रता बढ़ने का संकेत है। आज गांधी मैदान के आसपास के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग रहेंगे बंद। आज नीतीश कुमार की 10वीं शपथ ग्रहण के चलते गांधी मैदान और आसपास के इलाके पूरी तरह सील रहेंगे। इस कारण डाक बंगला, फ्रिज रोड, एजुकेशन रोड, इनकम टैक्स, अशोक राजपथ, भट्टाचार्य रोड, एसपी वर्मा रोड, रामगुलार चौक, जेपी गोलंबर पुलिस लाइन तथा बेली रोड और बेरिंग रोड के आसपास के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे। बच्चों को घर पर रखे। ऑफिस जाने वाले लोग सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारी ट्रैफिक और रोड की सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयरिंग ऑटो इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। निजी वाहनों से पार्किंग की दिक्कत होगी। समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ निधन। लेखक और समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा का मुजफ्फरपुर में निधन हो गया है। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई और लेखन को जीवन का केंद्र बनाया। पिछले 5 दशकों में उन्होंने 24 से अधिक किताबें लिखी, जिन्होंने समाजवाद, बिहार का पिछड़ापन, जाति व्यवस्था, नक्सलीवाद आंदोलन और कला संदर्भ शास्त्र पर गहन विचार शामिल है। अपने जीवन में उन्होंने पुरस्कार ठुकराया और सरल जीवन बिताया। उनका लेखन विचारशील, निर्भर और गहन राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। चुनाव के बाद सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया जानिए पूरी जानकारी। चुनाव के बाद नई सरकार बनाना सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि संविधान द्वारा तय संवैधानिक ढांचा है। पुरानी सरकार इस्तीफा देती है और कार्यवाहक रूप में काम करती है। बहुमत का दावा करने वाला दल राज्यपाल से नई सरकार बनाने का अनुरोध करता है। वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शपथ लेने के बाद सदन में बहुमत स्थापित करते हैं। इसके बाद अस्थायी स्पीकर चुना जाता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और विभागों का बंटवारा किया जाता है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 163, 164, 175, 178, 179 और 166 के तहत संचालित होती है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर बनेंगे डिप्टी सीएम। बिहार में नीतीश कुमार की अगली सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने रहेंगे। पार्टी विधायक की बैठक में दोनों को विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुना गया। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सहफैशन बना के पटना भेजा गया था। बैठक के बाद मौर्य ने औपचारिक ऐलान किया। इससे पहले बिहार में सुशील मोदी, तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी भी डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। ईडी ने अमित कत्याल को 300 करोड़ फर्जीवाड़े मामले में किया गिरफ्तार। ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को 300 करोड़ के रियल एस्टेट फर्जीवाड़े के मामले में पीएमएल के तहत गिरफ्तार किया है। कत्याल पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम के कृष्णा फ्लोरेस एस्टेट प्रोजेक्ट में लाइसेंस के पहले ही
करोड़ों की फर्जी बुकिंग पर निवेशकों से पैसे वसूले हैं, लेकिन फ्लैट नहीं दिया। रकमों को विभिन्न खातों के जरिए घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। यह मामला दिल्ली पुलिस ईबीओ के एफआईआर पर आधारित है। गिरफ्तार के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और ईडी आगे बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तेज प्रताप यादव ने राजद पर कसा तंजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी का प्रदर्शन बेहतर खराब रहा। वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सीमित रह गई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर वे पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करते तो हालत बेहतर होता। उन्होंने राजद और तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अब लालू प्रसाद यादव की विचारधारा वाली नहीं बल्कि चपलूसों द्वारा नियंत्रित की गई है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि राजनीति कुर्सी की नहीं चरित्र की होती है, जनता का प्रेम ही मायने रखता है। रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने बरकरार रखा नंबर 1 पावदान। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल लिया है। मिशेल इंडिया के खिलाफ पहले वनडे में 119 रन बनाने के बाद कमर की चोट के कारण बाकी सीरीज से बाहर हो गए हैं। इस तरह रोहित शर्मा का 22वें दिन का वनडे राज समाप्त हो गया है। वहीं टेस्ट रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट लेने के बावजूद शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग से पहुंचे हैं। कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही की तारीख 1750 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। आज ही की तारीख 1916 में प्रसिद्ध शायर अहमद नदीम कासिम की जन्म। वहीं आज ही की तारीख 1929 में भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का जन्म हुआ। आज ही की तारीख 1969 में अधिकतर पत्रकार और राजनीतिज्ञ वायलेट अलाव का निधन हुआ। वहीं आज ही की तारीख 1979 में भारत की फ्री स्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का जन्म हुआ। 2009 में बहुमुखी प्रतिभा धनी विद्वान और कवि श्याम बहादुर वर्मा का निधन हुआ। वहीं 2014 में कवयित्री निर्मला ठाकुर तथा 2017 में कांग्रेस और पूर्व एसआईएफ अध्यक्ष प्रिया रंजन दास मुंशी का। केंद्रीय रेल मंत्री ने सीमेंट भाड़ा लागत कम करने का किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में सीमेंट की भाड़ा लागत कम करने का बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने ठोस सीमेंट परिवहन के लिए 90 पैसे प्रति जीएसटी यानी कि ग्रॉस टन किलोमीटर दर लागू की है। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर तक 1 टन सीमेंट का परिवहन केवल 90 पैसे में होगा। सीमेंट बनाने वाले और बेचने वाली कंपनी तथा व्यापारियों का खर्च कम होगा, जिससे आम लोगों के लिए घर बनाने की लागत घटेगी। इस कदम से मिडिल क्लास परिवारों को घर बनाने में आर्थिक राहत मिलेगी। सीमेंट सस्ता उपलब्ध होगा। हम पर ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा पहला सवाल है कि किस बौद्ध ग्रंथ में राजा मिनद्रोस और भिक्षुर नागसेन के बीच वार्तालाप अमर है? ऑप्शन ए सुधा निभता, ऑप्शन बी पाली उड़ान, ऑप्शन सी पाली इतका, ऑप्शन डी मिलिंद पन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिल्दा पन्हा। हमारा दूसरा सवाल है 14वें वित्त आयोग द्वारा आनुवंशिक राजकोषीय घाटे की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 2.17%, ऑप्शन सी 3% या फिर ऑप्शन डी 2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3%। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2011 या फिर ऑप्शन डी 2016। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 2016। हमारा चौथा सवाल है कि पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है जिससे हीरे के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है। हमारा आखिरी सवाल है कि इससे सबसे कौन रक्षा सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी है सेम बहादुर, ऑप्शन सी है 120 बहादुर या फिर ऑप्शन डी है द गाजिया अटैक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 120 बहादुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप हम लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर
दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया, उनके नाम है महिमा शर्मा, नितेश कुशवाहा, अनवर करीम खान, टिंकू कुमार, सौरभ कुमार, पंचानंद सिंह, लक्ष्मी मेहता, पुष्पा रानी, विकास कुमार, राम बाबू दास, शिवम कुमार, दिव्यांशु कुमार, सूरज राय, विकास तिवारी, मुन्ना प्रसाद, शिवेंश कुमार, नौशाद, राजा, विनोद शाह, धुनेश्वर शाह के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में अब तक के बने सभी मुख्यमंत्रियों में आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है और क्यों? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके सेशन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए अभी तक न्यूज।